Dear student, today we will discuss about blood pressure. किसके बारे में पढ़ेंगे आज हम? ब्लड प्रेशर के बारे में पढ़ेंगे। ब्लड प्रेशर को आप नॉर्मल लैंग्वेज में बीपी का नाम भी देते हैं। क्या बोलते हो? बीपी का नाम भी देते होते हो। ब्लड प्रेशर क्या कहता है कि द प्रेशर एट विच ब्लड इज पम्प्ड अराउंड द बॉडी बाय द हार्ट, कि हार्ट किस प्रेशर के साथ बॉडी ऑर्गन्स में ब्लड को पंप करता है, दैट इज कॉल्ड द ब्लड प्रेशर। दिस ब्लड प्रेशर इज कंसिस्ट ऑफ टू कंपोनेंट, नंबर 1 सिस्टोलिक and number 2 diastolic component. Systolic is the contraction phase and diastolic is the relaxation phase. Systolic is the contraction phase, diastolic is the relaxation phase. आप इसको याद रखने के लिए ऐसे याद करें, एससी डॉक्टर, एससी डॉक्टर। एस क्या है? सिस्टोलिक। सी क्या है? कॉन्ट्रैक्शन। डी क्या है? डायस्टोलिक। आर क्या है? रिलैक्सेशन। ये दोनों कंपोनेंट मिलकर किसकी फॉर्मेशन करते हैं? ब्लड प्रेशर की फॉर्मेशन करते हैं। सबसे पहले बात आती है सिस्टोलिक कॉन्ट्रैक्शन। ये मैक्सिमम प्रेशर होता है और ये मिनिमम प्रेशर होता है। सिस्टोलिक कॉन्ट्रैक्शन क्या कहता है? द मैक्सिमम प्रेशर at which the blood leaves the heart through the main artery aorta during contraction phase. याद करो, हमने एक हार्ट का डायग्राम बनाया था, ऐसे ऐसे कर कर। इस प्रकार से। तो यहाँ पर ये कौन सी थी? एक मेन आर्टरी अरोटा थी। तो जब ये वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, ये पोर्शन जब ये कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो ये वॉल V1 और V2 क्या हो जाती थी? क्लोज। और क्लोज होने के बाद जो ब्लड है कितने प्रेशर से मेन आर्टरी अरोटा से बॉडी से बाहर निकलता है, डेट इज कॉल्ड द सिस्टोलिक प्रेशर। मतलब जब कॉन्ट्रैक्शन फेज है उस दौरान ब्लड कितने प्रेशर के साथ हार्ट से बाहर जा रहा है मेन आर्टरी अरोटा के थ्रू, दिस इज कॉल्ड सिस्टोलिक प्रेशर। ये अगर नॉर्मल वैल्यू है तो इसकी वैल्यू होगी 120 mmHg। कितनी वैल्यू होती है? 120 mmHg। डायस्टोलिक क्या कहा जाता है कि मिनिमम प्रेशर इन द आर्टरीज ड्यूरिंग द रिलैक्सेशन फेज ऑफ द हार्ट। जब कॉन्ट्रैक्शन के बाद हार्ट रिलैक्स होता है तो आर्टरीज में कितना प्रेशर बच जाता है, डेट इज कॉल्ड द डायस्टोलिक प्रेशर। इसकी नॉर्मल वैल्यू होती है 80 mmHg, मिलीमीटर ऑफ मरकरी, मिलीमीटर ऑफ मरकरी। हम ब्लड प्रेशर को किस इंस्ट्रूमेंट से मापते हैं? स्फेग्नोमैनोमीटर। किस इंस्ट्रूमेंट से मापते हैं? स्फेग्नोमैनोमीटर। आप कभी डॉक्टर के गए, डॉक्टर ने देखा होगा एक पट्टा होता है, आपको यहाँ पर बांध देता है बाजू पे बांधने के बाद एक पंप से, वो सक्शन पंप जैसा होता है, उससे पंप करता है। कब तक? जब सामने रखे इंस्ट्रूमेंट में जो मरकरी है उसका लेवल 200 तक नहीं आ जाता, फिर वो धीरे धीरे उसको पंप करना बंद करता है। तो बीपी को अगर हम देखें, नॉर्मल बीपी की वैल्यू देखें तो नॉर्मल बीपी की वैल्यू होगी 120/80 mmHg। 120 कौन सा रेशियो है? सिस्टोलिक। और 80 कौन सा है? कॉन्ट्रैक्शन। अगर हाई बीपी होता है तो 140/90, लो बीपी है तो 100/70। क्या हो जाता है? 100/70। अब हम देखते हैं हम बीपी को मेजर कैसे करते हैं। हमने क्या करा, एक आप इंस्ट्रूमेंट देखते होंगे, आप डॉक्टर के जाते हैं, एक बेल्ट सी होती है, डॉक्टर उसको क्या करता है, आपकी जो अपर आर्म है इसके ऊपर टाई करता है और सक्शन पंप से प्रेशर कर कर उस जो आपका मरकरी का लेवल है उसको कहां तक लेके जाता है? 200 तक। आपने सामने रखा एक इंस्ट्रूमेंट देखा होगा इसमें। अब जब मरकरी का लेवल इसमें 200 तक आ जाता है तो जो हमारी ब्रांकियल आर्टरीज होती हैं उसमें ब्लड फ्लो होना बंद हो जाता है और कोई आवाज अपीयर नहीं होती, साउंड अपीयर नहीं होती। तो ये क्या कहता है, जैसे ही वो पंप को बंद मतलब सक्शन करना बंद करता है
तभी धीरे धीरे कर कर आर्टरीज में वापस से ब्लड फ्लो होना शुरू होता है। तो जब पहली साउंड प्रोड्यूस्ड होती है दैट साउंड इज सिस्टोलिक, और जब दूसरी आई तो वो साउंड किसको रिप्रेजेंट करेगी, डायस्टोलिक को। किसको रिप्रेजेंट करेगी, डायस्टोलिक को रिप्रेजेंट करेगी। तो इस प्रकार से हम बीपी को क्या करते हैं, मेजर करते होते हैं। नेक्स्ट आता है लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम, ये जो लिम्फेटिक सिस्टम है ये छोटी छोटी टीनी ट्यूब्स का बना होता है, और उन ट्यूब्स को हम नाम देते हैं लिम्फ वेसल्स। लिम्फ वेसल्स और किसका बना होता है, लिम्फ नोड्स, जो किसका ट्रांसपोर्ट करता है, एक येलो कलर का लिक्विड होता है दैट इज कॉल्ड लिम्फ, और कहां से कहां ट्रांसफर करता है, टिश्यू से लेकर टू हार्ट। This complete system is called lymphatic system. Lymphatic system is consist of lymph vessel plus nodes, जो किसका ट्रांसपोर्ट करेगा, लिम्फ का, कहां से कहां, टिश्यू से हार्ट की तरफ। और कंप्लीट सिस्टम क्या बोला जाता है, लिम्फेटिक सिस्टम का नाम दिया जाता है। अब लिम्फ क्या है, एक येलो लिक्विड है जिसके अंदर हीमोग्लोबिन एब्सेंट होता है, इसीलिए इसका कलर कैसा है, येलो होता है। लिम्फ लार्ज प्रोटीन मॉलिक्यूल्स का बना होता है, डाइजेस्टेड फूड होता है इसके अंदर, और इस लिम्फ के अंदर स्पेशल लिम्फ नोड्स होती हैं जिनपे लिम्फोसाइट सेल्स होती हैं। ये लिम्फोसाइट सेल्स मतलब जो भी बैक्टीरिया है उनको किल करने का काम करती है, जर्म्स को किल करने का काम करती होती है। तो लेकिन याद रखना, ब्लड किसी भी डायरेक्शन में फ्लो करता है, लेकिन लिम्फ की डायरेक्शन एक ही है, टिश्यू से लेकर बॉडी हार्ट, सॉरी टिश्यू से लेकर हार्ट तक। आई बात समझ में। तो लिम्फ के अंदर स्पेशल WBC सेल्स है जिन्हें क्या नाम दे दिया, लिम्फोसाइट्स, जो कि किसी इंफेक्शन या डिजीज से फाइट करने में मदद करती होती है। लिम्फ के फंक्शन क्या हो जाएंगे, लिम्फ न्यूट्रिटिव प्रोसेस में हेल्पफुल होता है, लार्ज फैट लार्ज प्रोटीन मॉलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्ट करता है। दूसरा, लिम्फ जर्म्स वगैरह को किल करने का काम करता है, और जो डेड सेल्स है उनको बॉडी से रिमूव कर वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव करने का काम करता है। तो किसके फंक्शंस हो जाएंगे, आपके लिम्फ के फंक्शंस हो जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है एक्सक्रीशन। मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया था, इजेशन और एक्सक्रीशन दोनों ही डिफरेंट टर्म है। इजेशन अनडाइजेस्टेड फूड का बॉडी से बाहर निकलना, अनडाइजेस्टेड फूड। एक्सक्रीशन रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट, रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट, दैट इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। क्या हो जाएगा, वो एक्सक्रीशन बन जाता है। और अनडाइजेस्टेड फूड का बॉडी से बाहर निकलना, इजेशन। अब वेस्ट प्रोडक्ट मैंने पहले भी बताया था, यूरिया भी हो सकता है, एक्सेस वाटर भी हो सकता है, आपकी बॉडी से स्वेट रिलीज हो रहा है वो भी, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा है वो भी। तो ये सभी के सभी क्या है, वेस्ट प्रोडक्ट माने जाते हैं। अगली बात आ जाओ, प्लांट भी वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव करता है, किसकी मदद से, स्टोमेटा। हम पहले कई बार कर चुके हैं इस टॉपिक को। स्टोमेटा पोर्स है जो लीव्स पे प्रेजेंट होता है, और वेस्ट प्रोडक्ट किसको रिमूव करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में रिमूव करने का काम करते होते हैं। अब बात यह आती है कि प्लांट अपना वेस्ट प्रोडक्ट किस किस फॉर्म में रिलीज करता है, कैसे कैसे रिलीज करता है। देखो, प्लांट क्या करता है, गैसेस जितना भी वेस्ट है जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, किसके थ्रू रिमूव करता है, स्टोमेटा के थ्रू। और लेंटिसेल्स प्रेजेंट होते हैं स्टेम पे, लेंटिसेल्स स्टेम्स पे, उनके थ्रू रिमूव करता है। दूसरा ये क्या कहता है, जो प्लांट है वो सॉलिड और लिक्विड वेस्ट को कैसे रिमूव करता है, लीव्स को शेडिंग कर लीव्स शेडिंग,
दूसरा तरीका क्या अपनाएगा, पीलिंग ऑफ बार्क और फीलिंग ऑफ फ्रूट्स। वेस्ट प्रोडक्ट को फ्रूट में फिल कर देते हैं और जब फ्रूट को हम डिटैच करते हैं, तोड़ते हैं प्लांट से, तो वो वेस्ट प्रोडक्ट भी रिमूव हो सॉरी वो वेस्ट प्रोडक्ट भी रिमूव हो जाता है। तीसरा क्या कहता है, गम और रेजिन की फॉर्म में प्लांट्स अपना वेस्ट प्रोडक्ट रिमूव करते हैं। नेक्स्ट क्या करता है, कई बार रूट्स हैं सॉइल की चारों तरफ भी वेस्ट प्रोडक्ट को सिक्रीट कर देती हैं, तो इन तरीके से प्लांट अपनी बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव करता है। सॉरी बेटा, एक्सक्रीशन इन एनिमल्स। नेक्स्ट टॉपिक है एक्सक्रीशन इन एनिमल्स। अब एनिमल्स भी तो वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव करते हैं, जैसे अमीबा है, सेल मेम्ब्रेन के थ्रू वेस्ट प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करती है बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। नाइट्रोजीनियस वेस्ट जैसे अमोनिया, नाइट्रोजीनियस वेस्ट किसके थ्रू रिमूव करती है, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल। कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल के थ्रू रिमूव करता है। अर्थवर्म वेस्ट प्रोडक्ट के एक्सक्रीटरी जो ऑर्गन है दैट इज नेफ्रीडिया। एक्सक्रीटरी ऑर्गन कौन सा है, नेफ्रीडिया होता है। तो जो वेस्ट प्रोडक्ट है किसके थ्रू रिमूव करती है, नेफ्रीडिया के थ्रू रिमूव करती है। और ह्यूमन बॉडी के अंदर वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव करने के लिए क्या है, किडनी। और वेस्ट प्रोडक्ट क्या रिमूव होता है, यूरिया, एक्सेस वाटर। आई बात समझ में। हमारी बॉडी में एक पेयर ऑफ किडनी प्रेजेंट होता है जो लोअर एब्डोमेन में बैक साइड में प्रेजेंट होता है, और क्या रिमूव करते हैं, यूरिया को रिमूव करने का काम करते होते हैं। नेक्स्ट आ जाओ इसमें, एक्सक्रीटरी जो ऑर्गन है अब डायग्राम देखेंगे। ये देखिए, ये है हमारी बॉडी का एक्सक्रीटरी सिस्टम जो एक पेयर किडनी का बना हुआ है। ये क्या कहता है, एक पेयर मतलब दो किडनी, दो यूरिटर है। ये जो पाइप है जो किडनी से वेस्ट प्रोडक्ट लेकर आती है जिसे हम क्या बोलते हैं, यूरिटर। यहाँ यूरिन स्टोर होता है, इसे हम क्या नाम देंगे, यूरिनरी ब्लडर। और जहां से यूरिन बॉडी से बाहर निकलता है दैट इज कॉल्ड यूरिथ्रा। इसे हम क्या नाम दे देते हैं, यूरिथ्रा का नाम देते हैं। एक रीनल वेन होती है, रीनल वेन, और एक होती है रीनल आर्टरी। रीनल वर्ड जहां आ जाता है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, किडनी को।
रीनल वेन में प्योर ब्लड होता है, रीनल आर्टरीज में कैसा ब्लड होता है, इम्प्योर ब्लड होता है। तो ये क्या कहते हैं कि जो क्लीन ब्लड है वो किडनी से कौन ले जाएगा, रीनल वेन, और इम्प्योर ब्लड किडनी को कौन ला कर देगा, रीनल आर्टरीज लेकर आएंगे। तो ये क्या करता है, इसकी सारी फंक्शनिंग अगर हम देखें तो आप एक डायग्राम के थ्रू बहुत अच्छे से समझ पाते हैं, और आपको वो डायग्राम यहाँ दिखाई भी दे रहा होगा। हमारी किडनी की जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है दैट इज नेफ्रॉन। क्या होती है, नेफ्रॉन। किडनी के अंदर मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन प्रेजेंट है, तो किडनी की जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है वो नेफ्रॉन। ये नेफ्रॉन किससे मिलकर बना हुआ होता है, बाउमैन कैप्सूल और ट्यूब्यूल से। किसका मिलकर बना होता है, बाउमैन कैप्सूल और ट्यूब्यूल से मिलकर बना हुआ होता है। आप डायग्राम में देख पा रहे होंगे कितने अच्छे से कि बाउमैन कैप्सूल एक कप शेप्ड स्ट्रक्चर है। क्या है, एक कप शेप्ड स्ट्रक्चर है। इसके अंदर जो नेटवर्क प्रेजेंट है उसको हमने क्या नाम दे दिया, ग्लोमेरुलस। क्या नाम दे देते हैं, ग्लोमेरुलस, जो कि फिल्ट्रेशन यूनिट बन जाती है, जो फिल्टर करने का काम करती है ब्लड को, वो कौन है, ग्लोमेरुलस। तो किडनी की स्ट्रक्चर और फंक्शन यूनिट कौन सी हो गई, नेफ्रॉन। किससे मिलके बना है, बाउमैन कैप्सूल और ट्यूब्यूल, और इस बाउमैन कैप्सूल के अंदर जो फिल्ट्रेशन यूनिट है दैट इज ग्लोमेरुलस। अब इसकी फंक्शनिंग कैसे होती है, आप ये देखिए, ये एक बाउमैन कैप्सूल है, यहां पर इसमें ये है, ये डर्टी ब्लड लेकर आ रही है, डर्टी ब्लड। यहां से क्लीन ब्लड बाहर जाएगा, क्लीन ब्लड। ये क्या है आपका, बाउमैन कैप्सूल, और ये क्या बन जाता है, ग्लोमेरुलस। यहाँ पर ब्लड आया, फिल्टर होगा, तो यहाँ पर फिल्ट्रेट होगा। इस फिल्ट्रेट में ग्लूकोज भी होगा, अमाइनो एसिड्स भी प्रेजेंट होंगे, सॉल्ट भी होगा, वाटर भी होगा, यूरिया भी होगा। ये क्या है, ब्लड कैपिलरीज। ये क्या है, ब्लड कैपिलरीज। और जितना भी इंपॉर्टेंट सब्सटेंस का जो रीअब्जॉर्प्शन है वो यहां होगा, ऑल ग्लूकोज, अमीनो एसिड, आपका जितना भी इंपॉर्टेंट वाटर है, इंपॉर्टेंट सॉल्ट है, वो सब यहाँ रीअब्सॉर्ब हो जाएगा, एक्सेप्ट यूरिया। यूरिया का रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगा। और यहाँ पर वाटर रिलीज होगा, सॉल्ट रिलीज होगा, यूरिया रिलीज होगा, और वो कहाँ आ जाएगा, इन ट्यूब्यूल्स में। और ट्यूब्यूल्स के थ्रू कहाँ चला जाएगा, यूरिथ्रा के थ्रू बॉडी से बाहर। अब इसको समझो। सबसे पहले डर्टी ब्लड किडनी में कौन लेकर आएगा, रीनल आर्टरीज। रीनल आर्टरीज जब ब्लड लाएगी तो वो ग्लोमेरुलस में फिल्टर होगा। फिल्टर होगा तो उस ब्लड में जो अमीनो एसिड है, प्रोटीन्स है, आपका क्या कहते हैं, ग्लूकोज है, सॉल्ट है, वाटर है, यूरिया, सब फिल्टर हो जाएगा। अब जब सारी चीजें फिल्टर होगी तो हमारी बॉडी में तो डेफिशिएंसी आ जाएगी। तो इस साइड के ऊपर जो ब्लड वेसल्स है वो इंपॉर्टेंट सब्सटेंस को रीअब्सॉर्ब कर लेती हैं।
मतलब जो भी इम्पोर्टेंट, जो भी आपका जितना जरूरी वाटर है बॉडी के लिए, उसे इम्पोर्टेंट सॉल्ट को, ग्लूकोज को, अमीनो एसिड सबको रीअब्सॉर्ब कर लेगी और कहाँ भेज देगी? बॉडी के अंदर ब्लड के थ्रू। लेकिन जो यूरिया है उसको वापस से ब्लड वेसल्स रीअब्सॉर्ब नहीं करती हैं और उसको यूरिन की फॉर्म में एक्सेस वाटर के साथ बॉडी से बाहर निकाल देती है। अगर हमारी किडनी में प्रॉपर फंक्शनिंग यही है तो ही यूरिया रीअब्सॉर्ब होगा और डिजीज कॉज करेगा। तभी हमारी किडनी, हम जितना पानी पीते हैं उतना बॉडी से बाहर निकलता ही नहीं है यूरिन के थ्रू। क्यों? क्योंकि किडनी में एक प्रोसेस है सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, सिलेक्टेड सब्सटेंस को रीअब्सॉर्ब कर लेती है और रीअब्सॉर्ब कर उसे कहाँ भेज देगी? वापस से ब्लड के अंदर, और वो सब्सटेंस वापस सर्कुलेट होगा, फिर फिल्टर होगा किडनी में, फिर वो वापस से रीअब्सॉर्ब्ड हो जाता है। तो हमारी किडनी एक दिन में 180 लीटर के करीब फिल्ट्रेशन का काम करती है, लेकिन जो यूरिन है वो कितना रिलीज होता है? 1 या 2 लीटर। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी में प्रोसेस ऑफ रीअब्जॉर्प्शन है। किडनी के अंदर रीअब्जॉर्प्शन का प्रोसेस होता है जो क्या करती है? इंपॉर्टेंट सब्सटेंस को रीअब्सॉर्ब कर लेती होती है। ये थी हमारी किडनी की वर्किंग। अब कई बार किसी को हाई बीपी है, किसी को शुगर है, किसी में इन्फेक्शन हो जाता है तो किडनी काम करना बंद कर देती है, जिसको हम क्या नाम देते हैं? रीनल फेलियर। क्या नाम दे देते हैं? रीनल फेलियर का नाम देते हैं। तो रीनल फेलियर क्या है? फेलियर ऑफ किडनी जो क्या करेगी? काम करना बंद कर देना, उसकी वर्किंग को बंद कर देना, फिल्ट्रेशन के प्रोसेस को बंद कर देना, जिसे हम क्या नाम देते हैं? रीनल फेलियर का नाम देते हैं। इस रीनल फेलियर को हम कैसे क्योर करते हैं? अगर किसी में थोड़ा इन्फेक्शन है, किडनी कम काम कर रही है, तो उसको हम किस प्रोसेस से ट्रीट करते हैं? डायलिसिस। डायलिसिस क्या है? जो किडनी का काम करेगा। एक आर्टिफिशियल किडनी है, आर्टिफिशियल किडनी एक मशीन के फॉर्म में, जो बॉडी का जो जितना भी वेस्ट है उसको रिमूव कर और प्योर ब्लड को बॉडी के अंदर ट्रांसफर करने का काम करती होती है। हम क्या करते हैं? हमारे पास एक मशीन है जिसे हमने नाम दे दिया डायलाइजर। क्या नाम देते हैं? डायलाइजर। ये डायलाइजर होता है इस प्रकार से। हमने क्या करते हैं? इसमें से ये इस प्रकार से, ये पूरा डायलाइजर मशीन है जिसमें हम फ्लूइड भर देते हैं। इसमें क्या प्रेजेंट होता है? ग्लूकोज प्लस सॉल्ट्स। ये क्या है? ट्यूब्स है जो कि सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन की बनी हुई होती हैं। सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन की बनी हुई होती हैं, जैसे कि सेलुलोज। समझ में आया? ये क्या कहता है? ये जो यहां से वेस्ट निकलेगा, दैट इज यूज्ड डायलाइजिंग सॉल्यूशन कंटेनिंग वेस्ट। यहां से क्या रिलीज हो जाएगा? सॉल्यूशन होगा जिसमें क्या प्रेजेंट होगा? वेस्ट। हमने क्या करा? ये 2 पाइप से होते हैं, इसमें इंजेक्शन लगे होते हैं। एक इंजेक्शन को हम किसके अंदर करते हैं? रीनल आर्टरी में, और एक इंजेक्शन को हम रीनल वेन में डालते हैं पर्सन के। रीनल आर्टरी क्या लेकर आएगी? इम्प्योर ब्लड को। ये अपोजिट हो गया, ये है रीनल आर्टरी और ये क्या है? रीनल वेन। रीनल आर्टरीज क्या लेकर आएगी? इम्प्योर ब्लड को, और इम्प्योर ब्लड इस मेम्ब्रेन के थ्रू फिल्टर होगा, और जो प्योर ब्लड है वो रीनल वेन के थ्रू कहाँ चला जाएगा? पर्सन की बॉडी के अंदर। जो वेस्ट है वो यहाँ कलेक्ट हो जाएगा। पर ये जो डायलिसिंग का प्रोसेस है ये डिपेंड करता है कि पर्सन की किडनी कितनी खराब है, कितनी फेलियर है।
कभी इसको वीक में भी करवाना पड़ सकता है, डेली भी हो सकता है, मंथ में भी करवा सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि पर्सन की किडनी कितनी खराब है। तो ये एक प्रोसेस है जिससे हम किसी भी पर्सन की किडनी को थोड़े समय तक वर्किंग में ला सकते हैं। मतलब उसकी बॉडी किडनी काम नहीं कर रही है, लेकिन किडनी का काम आर्टिफिशियल किडनी करेगी। इस मशीन को हम क्या नाम देते हैं? डायलाइजर। अगर कंप्लीट किडनी खराब है तो हम क्या करते हैं? किडनी ट्रांसप्लांट। क्या करते हैं? किडनी ट्रांसप्लांट। तो बच्चों, आज हमने इस पूरे चैप्टर को कवर अप कर चुके हैं। हमने कंप्लीट चैप्टर को कवर कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर को कवर अप करने का काम करेंगे। थैंक यू।